Hello and welcome back to the channel guys. I hope you all would be doing good. I am doing extremely fine and I welcome you all to yet another video. तो भाई ये वीडियो ना थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक आईसी इंजन गाड़ी जो होती है ना, आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन, बेसिकली जो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ होती है हमारी, उसका जो इंजन पे होता है ना, जो आपको दिख रहा होगा, मैं पहले जूम कर देता हूँ, जो इनका इंजन पे होता है यानी हुड जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब हर एक कंपोनेंट क्या क्या होता है एक इंजन बे के अंदर और उनका फंक्शन क्या होता है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो हमारे पास एक ये है एक 2011 Hyundai i10 1.2 पेट्रोल इंजन। तो भाई इस वीडियो में ना मैं आपको एकदम बेसिक से बताने वाला हूँ कि गाड़ी का इंजन हुड खुलता कैसे है, ठीक है। गाड़ी की जो स्पेक्स होती हैं, जो लोग बोलते हैं कि इतने 200 bhp और इतने 200 Nm ऑफ टॉर्क है, तो उसका मतलब क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले ना वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, मतलब कमेंट तो वीडियो पूरी देखने के बाद ही करना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना है, उससे ना बहुत हेल्प मिलती है एज अ क्रिएटर। और भाई जनवरी तक 1K सब्सक्राइबर करा दो प्लीज़ यार, मेरा बर्थडे आता है तब, ठीक है। तो वो चीज़ थी। अब शुरू करते हैं सीधा गाड़ी से। मैं आपको पहले गाड़ी के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये एक 2011 की Hyundai i10 है, 1.2 पेट्रोल इंजन है, जिसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है इसमें, जो 4 सिलेंडर इंजन है और आई गेस प्रोड्यूस करता है 80 PS ऑफ पावर और 111 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो अब आप पूछोगे कि यार नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा इंजन होता है ना, जो आईसी इंजन होता है, उसको दो चीज़ चाहिए होती है काम करने के लिए। एक तो आपको होता है फ्यूल जो हम डलवाते हैं, जो आपके सिटी में जितना भी लीटर, जो बहुत महंगा हो रहा है बेसिकली, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है आपकी एयर, मतलब जो आपके सराउंडिंग में होती है। तो जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होते हैं या फिर जिसको NA इंजन बोलते हैं हम, ये बेसिकली वर्क करते हैं सोनली आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और जैसा आपका वेदर कंडीशन है उसमें जितनी भी आपकी एयर होगी, मतलब जितना भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, सोनली उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट नहीं होता, जैसे इस गाड़ी में है तो ये एक डीजल टर्बो है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं होता जो और इनटेक कर सके, मतलब इंजन को और हेल्प कर सके एयर इनटेक करने में, जिससे और अच्छी बेसिकली कंबशन होगी या जिससे इंजन और एफिशिएंटली काम कर सके। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता और ये सोली डिपेंड करता है आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो भाई इस गाड़ी में क्या फ़र्क है, इसमें ऐसा क्या है, इसमें है टर्बो, ठीक है। डीजल गाड़ी में बेसिकली टर्बो होता है, तो टर्बो बेसिकली क्या करेगा, और इनटेक करेगा बेसिकली, और इंजन की कंबशन और इम्प्रूव करेगा। मतलब इंजन में बेसिकली जो कंबशन प्रोड्यूस करने की पावर है ना, या क्षमता इसको बोलते हैं हिंदी में, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये टर्बो नहीं है, ये नेचुरल एस्पिरेटेड है, ये टर्बो डीजल है। डीजल से टर्बो होते हैं जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। और आजकल तो पेट्रोल टर्बो भी बहुत आ चुके हैं, ठीक है। तो ये नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, वो आप समझ गए, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं BHP और टॉर्क पे। पहले मैं आपको टॉर्क बता देता हूँ। तो मैं अब आपको बताता हूँ टॉर्क क्या होता है, ठीक है। टॉर्क होता है बेसिकली जो आपकी जो इंजन की पुलिंग कैपेसिटी होती है ना वो, और जो इंजन की क्रैंकशाफ्ट जो रोटेटिंग फोर्स प्रोड्यूस करते हैं ना, उनसे टॉर्क प्रोड्यूस होती है बेसिकली। तो आप इसको मोटा मोटा ऐसे समझ लो कि जो इंजन की क्या बोलते हैं, जो पुलिंग कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। अब भैया ये बता दो कि BHP क्या होता है। BHP होता है बेसिकली जो आपका जो इंजन की जो हॉर्स पावर होती है ना, और इंजन की जो हॉर्स पावर होती है, एक तो वो चीज़ हो गई, ठीक है। और जब आपकी गाड़ी चलती है रोड पे तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो इंजन की हॉर्स पावर इन रिस्पेक्ट टू, आप ऐसे समझ लो कि जो फ्रिक्शन है रोड के जो थ्रू लग रहा है उसको बोलते हैं हम BHP, ब्रेक हॉर्स पावर बेसिकली। तो ये हो गया टॉर्क और क्या बोलते हैं आपकी ब्रेक हॉर्स पावर यानी BHP, ठीक है। इसमें 80 PS ऑफ पावर और मतलब 80 BHP और 111 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है, ठीक है। ये हो गई स्पेक्स की बात। अब बताता हूँ मैं आपको हुड के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका हुड है, ठीक है। तो भैया इसको खोलें कैसे, ठीक है। तो खोलने के लिए ना आपको गाड़ी को खोलना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ पे एक लीवर होता है। तो मेरी गाड़ी में यहाँ पे एक इसका साइन है, आपको दिख रहा होगा हुड है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे पुल करोगे, ठीक है। आवाज़ आई होगी आपको अगर माइक ने जस्टिस किया होगा तो, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये अब थोड़ा उठा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको खोलना पड़ता है। यहाँ पे एक लीवर होता है, इसको लेफ्ट स्लाइड करना होता है, ऐसे खुल जाता है, ठीक है। तो ये खुल गया आपका इंजन बे। तो सबसे पहले ना अब आपको कुछ बताना तो आप ऐसे उसको हमेशा पकड़ के तो रखोगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये होता है, स्टैंड होता है बेसिकली। तो आप इसको ऐसे खोलो और इसको यहाँ पे लगा दो, ठीक है। कुछ गाड़ी में हाइड्रोलिक्स भी होते हैं, तो आप ऐसे खोलोगे तो वो अपने आप खड़े हो जाएगा हुड। इसमें ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपको ये मतलब आपको ये स्टैंड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये अब आपका इंजन पे खुल गया, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे बेसिकली ना इंजन इंसुलेशन के लिए, मतलब जो भी इंजन नॉइस प्रोड्यूस करता है, ताकि वो नॉइस केबिन में ना पहुँचे, उसके लिए ना यहाँ पे एक इंसुलेशन दी होती है। तो मैं उसकी पिक्चर कहीं यहाँ पे अटैच कर दूंगा। तो इसका इंजन तो वैसे Hyundai के इंजन है, वैसे बहुत रिफाइंड होते हैं, तो इनकी वैसी आवाज़ आती नहीं है, और ऊपर से पेट्रोल इंजन है, ठीक है। तो वैसे साइलेंट होता है। तो ये वैसे भी एक बजट गाड़ी है, तो इसमें कुछ वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो मतलब एकदम मतलब आवाज़ वैसी नहीं आती। तो
इनने इंसुलेशन दे भी नहीं रखा है, पे ब्लैक ब्लैक क्लैडिंग होती है कि वो होता है इंसुलेशन, ठीक है। तो ये इस गाड़ी में नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ आपको शुरू से कि इसमें क्या क्या चीज़ है और क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ है और क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो भाई ऐसा कुछ आपको इंजन में दिखाई देता है, ठीक है। तो एकदम इजी चीज़ से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ों की टुवर्ड्स मूव करेंगे, ठीक है। तो खैर कॉम्प्लेक्स तो कुछ है नहीं, एक बार आप समझ जाओगे तो ईजी लगेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे ये तो एक i10 1.2 का इंजन पे है, ठीक है। ये एक होंडा सिटी है, तो हो सकता है कि जो होंडा सिटी का इंजन पे हो ना, तो उसमें चीज़ें थोड़ी डिफरेंटली प्लेस्ड हो। मतलब मान लो ये चीज़ यहाँ प्लेस्ड हो, वो यहाँ पे इतना खाली स्पेस है, मैंने आज नोटिस किया, ठीक है। तो एक बार अपनी मैनुअल रेफर कर लेना कि कौन सी चीज़ कहाँ पर प्लेस्ड है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका इंजन पीछे ही मतलब ऐसा नहीं होगा कि बैटरी पीछे प्लेस्ड होगी, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो वो एक बार आप मैनुअल को रेफर कर लेना कि मतलब 90% ऐसे होगा, लेकिन थोड़ा चेंजेस होता है। और है ना, ये बेसिकली वैग कार्स में होता है। बेसिकली जो फोक्सवैगन स्कोडा ग्रुप की कार्स होती हैं उनमें थोड़ा आगे पीछे होता है, तो वो एक बार आप रेफर कर लेना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट क्या है और क्या चीज़ है, ठीक है। ईजी टू हार्ड। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, तो ये आपका ना विंडशील्ड वॉशर रिजर्वोयर है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली पानी भर सकते हैं, पानी और शैम्पू का मिक्सचर भर सकते हैं इसमें। तो इसमें जो पानी भरते हैं ना, वो हेल्प करता है बेसिकली ये जो विंडशील्ड आपकी उसको साफ करने में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नोजल्स लगे हुए हैं, तो यहाँ से पानी आता है, एक यहाँ इसमें, एक यहाँ पे है और इसमें एक यहाँ पे है, इसमें 3 डॉट्स हैं। तो यहाँ से पानी बेसिकली स्प्रे होता है। तो ये बेसिकली उसका है। इसमें मैंने भी क्लिनिक प्लस और पानी का मिक्सचर डाला था, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जो विंडशील्ड साफ करने के लिए आपका पानी होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ पे मूव ऑन करते हैं, ये आपका कूलेंट, ठीक है। यहाँ से आपका कूलेंट डलता है, ठीक है। तो अगर कैमरा दिखा पा रहा होगा तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का होता है बेसिकली, ठीक है, लाइटिश ग्रीन का। तब आप पूछोगे इसका यूज़ क्या होता है। तो जैसे आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो कंबशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, चलने के लिए, तो वो हीटअप हो सकता है, ठीक है। तो कूलेंट का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि आपकी गाड़ी को ठंडा रखे। कूलेंट कूल, तो मोटा मोटा आप इसको ऐसा समझ लो कि जो कूलेंट है वो गाड़ी के इंजन को कूल रखने में मदद करता है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से रिफिल कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं होता। मतलब यहाँ से खोलना भी और यहाँ से मतलब भर सकते हो, लेकिन यहाँ से एडवाइजेबल खोलना नहीं होता। वो क्यों? क्योंकि जब आपकी गाड़ी कहीं से चल के आती है ना और गर्म होती है, तो यहाँ पे बेसिकली जो कूलेंट का वो होता है, जो भाप, जो कूलेंट का फोर्स होता है वो इधर को होता है। तो मतलब ऐसा हो सकता है अगर आप इसको डायरेक्टली खोल दो ना, तो हाई चांसेस है कि आपकी आंखों में चल जाए और आपकी मतलब आपको हार्म हो सकता है इससे बेसिकली। तो इसलिए यहाँ पे बेसिकली सिंबल भी बना होता है कि यहाँ से इसको कभी खो देना, ठीक है। तो बस वही है। तो ये भी बेसिकली कूलेंट के लिए है। तो ये हो गया आपका विंडशील्ड वॉशर रिजर्वोयर, ठीक है। ये हो गया आपका कूलेंट के लिए। इस पर आते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ब्रेक ऑयल। तो जब आप गाड़ी में ब्रेक मारते हो उसके लिए बेसिकली ब्रेक ऑयल भी डलता है, ठीक है। तो वो एक्चुअली आप यहाँ से रिफिल कर सकते हो, ठीक है। तो इसको खोल के ना, ये आपका ब्रेक ऑयल है, ठीक है। ये कुछ ऑरेंजिस कलर का दिखता है और फिर आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हो और इसका जो लेवल होता है ना आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे ये मैक्स अगर आपको दिख रहा होगा तो मैक्स यहाँ तक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रेक ऑयल। इसको बंद कर देते हैं अब। तो भाई 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है, 1 2 3। अब आते हैं इस पर, ठीक है। तो ये है आपका इंजन ऑयल रिजर्वोयर, ठीक है। तो आप पूछोगे कि इंजन ऑयल होता क्या है। तो इंजन के अंदर ना बहुत सारी रोटेटिंग चीज़ें होती हैं, जैसे क्रैंकशाफ्ट हो गया, आपका पिस्टन हो गया, तो जो कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती हैं। तो मूव होंगी तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन तो प्रोड्यूस हो गई। तो उनकी लुब्रिकेशन के लिए ना हम इंजन ऑयल डालते हैं गाड़ी में, ठीक है। तो बेसिकली गाड़ी के वेयर एंड टेयर को बचाता है। तो मतलब गाड़ी की मतलब इंजन की हेल्थ को कायम रखता है, ये आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो इसको आप ऐसे खोल सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको खोल रखा था एक्चुअली। तो यहाँ से टॉप अप या रिफिल करते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो जब आप इसको बंद करोगे तो ऐसे आवाज़ आती है। तो गाड़ी में जितना इंजन ऑयल का लेवल है ना वो आप यहाँ से पता कर सकते हो, मतलब लेवल भी और इंजन ऑयल की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो ये आपकी इंजन ऑयल डिपस्टिक है, ठीक है। तो अगर ये तो फिर भी अभी एकदम लाइट है। अगर एकदम डार्क हो जाए ना तो मतलब आपका इंजन ऑयल एकदम खत्म है, मतलब उसको रिफिल की जरूरत है, ठीक है। और इसमें लेवल भी होता है एफ और एल। अगर ये कैमरा फोकस कर पा रहा होगा तो, फोकस नहीं कर पा रहा क्योंकि भाई बहुत सस्ता कैमरा है ये। तो इसमें एक एफ और एल लगा है, मतलब फुल और मतलब लीस्ट, मतलब लो और फुल, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हो। तो मैं इसको वापस डिपस्टिक को डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसको ऐसे तो ये हो गया आपकी डिपस्टिक, ठीक है, इंजन ऑयल डिपस्टिक। यहाँ से आपका इंजन ऑयल रिफिल होगा, ठीक है। ये आगे हो गया आपका इंजन का पार्ट, ठीक है। अभी इस पर और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ना एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो मैं भूल ना जाऊँ। तो वो है डैशबोर्ड के अंदर। अब आप पूछोगे हुड से अंदर डैशबोर्ड में कैसे आ गया। तो जब आप इसको ग्लव बॉक्स से खोलोगे ना और यहाँ से भी इसको जब खोल दोगे, एक नट इसका यहाँ से खुलेगा, एक नट इसका यहाँ से खुलेगा, ठीक है। फिर आपका पूरा ऐसे गिर जाएगा ये। तो यहाँ पे होता है आपका ECU। ये जो होता है, जो आप सुनते हो ना कि ECU रीमैप कर दिया वो सब, तो ये आपका ECU, ठीक है।
ये जो वाइट कलर का दिख रहा है, कुछ गाड़ियों में हुड में होता है, लेकिन मेरी गाड़ी में ये यहाँ पे है, तो इसमें आपको मैंने पहले दिखा दिया, ठीक है। और ये होता है आपका यहाँ पे, अगर आप इसको ऐसे खोलोगे ना, ये ऐसे इसको साइड में रखते हैं, और अगर आप इसको ऐसे खींचोगे तो ये आ गया आपका एसी फिल्टर। तो मैंने इसको भी साफ़ कर दिया है, ठीक है। तो ये भी बहुत गंदा हो रखा था। तो ये आपका एसी फिल्टर है, ठीक है। तो इसको भी टाइमली सर्विस पे इसको चेंज करना होता है। तो ये ठीक है अभी, लेकिन चेंज कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। तो ये आपको, तो ये हो गया आपका एसी फिल्टर, ठीक है। इसको मैं वापस डाल देता हूँ। तो ये बताना था मुझे आपको, डैशबोर्ड के अंदर भी दो चीज़ होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। एसी फिल्टर और एक आपका ECU। तो भाई ये तो हो गई अंदर की चीज़ें। अब आते हैं एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो चीज़ है ना, ये होती है इसकी रेडिएटर या कंडेंसर, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, जो एक्सेस हीट होती है ना इंजन में जो प्रोड्यूस होती है, उसको बाहर फेंकना, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका रेडिएटर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हो गया रेडिएटर, ठीक है। तो इसका पार्ट एक फ़ैन भी होता है जो यहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है। तो अगर मेरा हाथ आपको दिख रहा होगा, तो जो मूव हो रही है ना विंग्स, ये फ़ैन की विंग्स हैं। तो ये हो गया आपका फ़ैन, ठीक है। तो यहाँ पे होता है। अब जो ये चीज़ है मैं आपको शुरू में बताना भूल गया था, ये लीवर है, तो इसको आप लेफ्ट स्वाइप करके तभी आप हुड उठा पाओगे। तो मैं आपको शुरू में बताना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। अब आते हैं इस पे, ये जो लाइन जा रही है ना, ये आपकी हाई प्रेशर लाइन और ये आपकी लो प्रेशर लाइन, ठीक है। अब आप पूछोगे इसका क्या काम है। इसका काम है बेसिकली एसी का यूज़ में, ठीक है। कैसे यूज़ है भाई एसी में, मैं बताता हूँ भाई कैसे यूज़ है एसी में, ठीक है। तो ये रही आपकी हाई प्रेशर लाइन, ठीक है, और ये रही आपकी लो प्रेशर लाइन, ठीक है। तो जो हाई प्रेशर लाइन है ना, इसका बेसिकली फंक्शन ये होता है, जो रेफ्रिजरेंट होता है। अब आप पूछोगे रेफ्रिजरेंट क्या होता है, तो रेफ्रिजरेंट बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या बोलते हैं, जो एनवायरमेंट हीट है उसको ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है, और कूल एयर भेजता है। एक बार वो इवेपोरेटर और क्या बोलते हैं जो आपका कंप्रेसर होता है ना, जब उससे वो रन थ्रू जाता है तो फिर वो कूल एयर भेजता है, ठीक है। तो कंप्रेसर एकदम आपका डैशबोर्ड के अंदर होता है, तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, उसके लिए गाड़ी से तो उठानी पड़ती है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो हाई प्रेशर लाइन का फंक्शन ये होता है कि क्या बोलते हैं, ये इसको ले जाती है रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर से टू द ड्रायर, ताकि वो ठंडा हो जाए, ठीक है, और फिर वो आपके ड्रायर पे जाए, ठीक है। ये तो हो गया आपका हाई प्रेशर लाइन का फंक्शन, ठीक है। और जो ये लो प्रेशर लाइन है, इसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट को वापस क्या बोलते हैं कंप्रेसर में भेजे, ताकि जो कोल्ड एयर की साइकिल है ना वो चलती रहे। तो ऐसे ही दोनों काम करते हैं, ठीक है। तो बस ये हो गया। जो हाई प्रेशर लाइन है इसका बेसिकली डायमीटर, जो ये हाई प्रेशर लाइन है इसका डायमीटर बेसिकली स्मॉल होता है, ठीक है। और जो लो प्रेशर लाइन होती है इसका डायमीटर बेसिकली बड़ा होता है, ठीक है। और अगर आप इसको फॉलो करोगे ना लो प्रेशर लाइन को, तो ये बेसिकली यहाँ पे ये इवेपोरेटर में जाती है, वो भी डैशबोर्ड। नाउ भाई मूविंग ऑन। अब मैंने ना यहाँ पे टॉर्च सेट कर दिया ताकि और क्लियरली दिख जाए, ठीक है। पहले अंधेरा अंधेरा दिख रहा था, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ क्या है, ठीक है। ये जो आपको सॉकेट और केबल दिख रहा होगा, ये पता क्या है, ये सॉकेट और केबल है थ्रॉटल पोजीशन सेंसर की, ठीक है। मतलब थ्रॉटल बॉडी में हेल्प करते हैं ये। और उसके बाद जो इसकी एक और चीज़ के नीचे होती है उसको बोलते हैं मास एयर फ्लो सेंसर, ठीक है। मतलब ये तो आपकी थ्रॉटल क्या बोलते हैं केबल और सॉकेट हो गई, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर की ये चीज़, ठीक है। ये केबल और ये जो सॉकेट है, इसके नीचे एक और चीज़ होती है उसको बोलते हैं मास एयर फ्लो सेंसर, ठीक है। ये बता ऑल्सो गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये ना आपका वो होता है क्या बोलते हैं ब्रेक बूस्टर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चीज़, अगर कैमरा फोकस कर, हाँ, ये आपका ब्रेक बूस्टर है। और ये ना क्या बोलते हैं फायरवॉल पे माउंटेड होता है, ठीक है। तो बेसिकली यही हाउस करता है आपके, क्या बोलते हैं इसको, ये जो ब्रेक ऑयल रिजर्वोयर है उसका हाउस करता है ये आपका ब्रेक बूस्टर, ठीक है। तो बस मुझे ये बताना था आपको, और ये फायरवॉल पे माउंटेड होता है। तो भाई आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं इस पर, ठीक है। ये आपकी बैटरी, ठीक है। अब बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, ये पॉजिटिव और एक ये नेगेटिव, ठीक है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल का जो डायमीटर है वो बेसिकली बड़ा होता है नेगेटिव टर्मिनल से। और बैटरी का बेसिकली इतना यूज़ है कि ये ना ये स्टार्टर सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी देता है चलने में, और फिर उससे गाड़ी स्टार्ट होती है। और फिर जो बैटरी है वो अपने आप रिचार्ज होती रहती है। तो आप पूछोगे रिचार्ज कैसे होती है, रिचार्ज होती है इसकी वजह से। ये है आपका ऑल्टरनेटर, ठीक है। तो ऑल्टरनेटर को घुमाता है एक पुली होती है इंजन की, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पे एक बेल्ट होगी, यहाँ पे दिख नहीं पा रही होगी यार, ठीक है। तो उसकी वजह से ऑल्टरनेटर बेसिकली आपको ऑल्टरनेटर जो है रन करता है, ठीक है। और जब भी आपकी गाड़ी चल रही होती है ना, तो ऑल्टरनेटर का काम होता है जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं ना उनको एनर्जी देना, और साथ में साथ क्या बोलते हैं जो बैटरी होती है उसको रिचार्ज करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑल्टरनेटर जो बैटरी को रिचार्ज करता है। और क्या बोलते हैं इसमें पुली से चलता है ये, ठीक है। तो इंजन में पुली होती है। तो ये हो गया ऑल्टरनेटर, बैटरी हो गई। अब आते हैं इस पर, ठीक है। ये है आपकी जो पैसेंजर हेडलाइट है ना, उसका सॉकेट है ये। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये चीज़ है, ठीक है। अगर वही चीज़ आपको अगर क्या बोलते हैं ये ड्राइवर साइड की देखनी है, तो यहाँ पे ना दिखेगी नहीं, क्योंकि ये जो एयर इनटेक का पाइप है ना ये बीच में आ जाता है, तो इसके नीचे होती है ये। तो बस वही चीज़ है। अब आते हैं मेन चीज़ पे, ठीक है। ये है आपका फ्यूज़ बॉक्स, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से खोल सकते हो, ऐसे आसान है इसको खोलना, ऐसे तो
ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लू वन दिख रहे हैं ना वो तो रिलेज है सारे, और जो बाकी कलर्ड वंस हैं मतलब बाकी कलर के हैं वो सारे फ्यूज़ आपके, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो ना तो मतलब इसके डब्बे को अगर ध्यान से देखो तो इसमें एक नोमेनक्लेचर दे रखा है कि इसमें क्या क्या चीज़ क्या है, ठीक है। तो मतलब और जितने मतलब बेसिकली यहाँ पे ना जितने भी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम है गाड़ी के, मतलब हेडलाइट हो गई आपकी, आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया या बैट या कुछ भी हो गया मतलब बेसिकली, तो उसका सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और जैसे मान लो किसी पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हो या फिर यहाँ पे जल जाएगा वो, ठीक है। तो हाँ मैं क्या बता रहा था, हाँ यहाँ पे इसमें ना नोमेनक्लेचर दे रखा है। तो अगर आप इसको ऐसे साइड बाय साइड रखो तो आप देख सकते हो कि नहीं सेम डिज़ाइन है। तो यहाँ से आपको पता चला है कौन सा फ्यूज़ या क्या बोलते हैं कौन सा रिले या फ्यूज़ जो भी है वो किस चीज़ का है, ठीक है। फिर ये एक वो है क्या बोलते हैं, इससे आप निकाल सकते हो बेसिकली, और ये बहुत अंदर तक होता है जो रिले होता है, ठीक है। तो फिर इसको बंद कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हो गया आपका फ्यूज़ बॉक्स। और हाँ एक और चीज़ इसमें ना, ये तो प्राइमरी फ्यूज़ बॉक्स हो गया जो आपका हुड में होता है, ठीक है। एक और फ्यूज़ बॉक्स होता है जो ड्राइवर साइड होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ से गाड़ी खोलनी पड़ती है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा होगा फ्यूज़, ठीक है। तो इसको खोल के यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। जो OBD स्कैनर होता है बेसिकली वो यहीं पे लगता है। तो आप इसको फिर यहाँ से बंद भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। बंद हो गया ये हो गया आपका सेकेंडरी फ्यूज़ बॉक्स। कुछ गाड़ी में ना 3 भी होते हैं, मतलब एक यहाँ पे एक अंदर और एक तीसरा भी होता है, इसमें 2 ही हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्यूज़ बॉक्स, ठीक है। अब आते हैं हाँ एक और चीज़, ये चीज़ ना मेरी गाड़ी में आफ्टर मार्केट है, मतलब ये है सेंट्रल लॉकिंग का, जो बेसिकली आप लॉक और अनलॉक करते हो ना अपनी गाड़ी तो आवाज़ उसकी बेसिकली यहीं से आती है। तो ये आफ्टर मार्केट यूनिट है एक, तो हो सकता है आपके i10 में ना हो, ठीक है। तो इसकी सारी वायरिंग यहाँ से जा रही है देखो, ठीक है। ये फिर आफ्टर मार्केट वायरिंग करी हुई है और ये बैटरी से लगी हुई है शायद, हाँ ये उसी की है, ठीक है। इसकी वायरिंग फिर यहाँ भी जा रही है फ्यूज़ बॉक्स यहाँ पे। तो ये हो गया इसका सेंट्रल लॉकिंग का, ठीक है, जो आफ्टर मार्केट लगी हुई है। और कुछ नहीं हमारी गाड़ी में आफ्टर मार्केट, बस एक ये है और शायद सीट कवर्स होंगे, ठीक है। अब आते हैं इस पे, ये है आपके स्ट्रट माउंटिंग, ठीक है। तो इस गाड़ी में बेसिकली वो है मैकफर्सन स्ट्रट्स हैं, तो ये उसका है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये है इसकी स्ट्रट माउंटिंग, ठीक है। और Hyundai की अगर लोगो है इसमें मतलब क्योंकि वो सिस्टर कंपनी है बेसिकली कोरिया की, तो वही है। ये हो गई पैसेंजर साइड की, और इस साइड आओगे ना अब ये है उसकी मतलब ड्राइवर साइड की, मतलब ड्राइवर साइड का जो साइड सब देख सकते हो स्ट्रट माउंटिंग को, ठीक है। तो बस वही है। और मैं अगर आपको एक बार नीचे ले जाऊँ ना गाड़ी के, तो मतलब यहाँ पे बेसिकली तो यहाँ पे आपको दिखेगा इसका ये आपका गियर बक्सा, ठीक है। मैं गियर बॉक्स ये हो गया, ये आपको ऑयल फिल्टर है, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांस एक्सल, मतलब ये बेसिकली आपकी एक्सल होगी जो गाड़ी को घुमाती है, जो ये आपको ये पाइप दिख रही है, ठीक है। ये आपकी ट्रांस एक्सल हो गई, और ये फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी, तो सारा वेट इसमें बेसिकली आ गई होता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑयल फिल्टर, आपका गियर बक्सा, और ये आपका ट्रांस एक्सल, ठीक है। तो यही था। अब आते हैं इस पर क्या बोलते हैं जो बेसिकली हाउ मतलब कंबशन काम कैसे करती है और स्टार्टिंग से क्या क्या होता है, ठीक है। तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि जो आईसी इंजन होती है ना, उस आईसी इंजन गाड़ियाँ जो होती हैं उसमें कंबशन काम कैसे करती है, ठीक है। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको, ठीक है, स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ना एयर इनटेक होती है, ठीक है। तो मतलब एयर इनटेक यहाँ से हो गई, फिर ये एयर होते होते जाती है, मतलब एयर इस पाइप से होते हुए जाती है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एयर फिल्टर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक एयर फिल्टर लगा होता है, इसको यहाँ से खोल सकते हो, फिर यहाँ से खुल जाता है, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे खोल के इसका एयर फिल्टर ऐसे बाहर आता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ एयर फिल्टर आपको दिखाई देता है, ठीक है। ये भी पीरियोडिक सर्विस पे चेंज होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम होता है एयर में जितने बैड पार्टिकल्स होते हैं ना, जब गाड़ी उसको इनटेक करती है तो उसको रोक ले बेसिकली, मतलब बैड पार्टिकल्स को, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, फिर आप उसको वापस लगा भी सकते हो। इसको मैं बस लगा लूँ 1 सेकेंड, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल काम है, एक हाथ से करना, लेकिन नॉनदलेस हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका एयर फिल्टर काम, ठीक है। अब एयर यहाँ से फिल्टर हो गई, फिर ये जाती है यहाँ पे सीधे थ्रोटल बॉडी में, ठीक है। अब ये होता है आपका थ्रोटल बॉडी, ये जो दिख रही है आपको, ठीक है। अब आप पूछोगे थ्रोटल बॉडी क्या होता है, तो ये बेसिकली ना कंट्रोल करता है कि कितना एयर फ्लो जाना चाहिए इंजन में, ठीक है। और मतलब जितना गाड़ी का जो ड्राइवर है वो जितना एक्सीलरेटर दे रहा है ना, उस हिसाब से कितनी एयर जानी चाहिए बेसिकली इंजन में। तो ये हो गया आपका थ्रोटल बॉडी, ठीक है। अब ये होता है आपका एक्सीलरेटर केबल, ठीक है। एक बार मैं उसको करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो उसके लिए मुझे पहले गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो पहले इसकी सेंटर लॉकिंग करनी करती पड़े, ठीक है। ये आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो ये होता है आपका एक्सीलरेटर केबल, ठीक है। अगर मैं इसको खींचूं तो ये इसका बेसिकली ये काम होता है कि गाड़ी को मतलब एक्सीलरेटर केबल का काम आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक्सीलरेटर केबल, ठीक है। जब आप इसको खींचोगे ना तो बटरफ्लाई वॉल्व जो है वो ओपन हो जाते हैं,
तो बस इसका वही काम है एक्सीलेटर केबल का। अब मैं बंद कर देता हूँ कि गाड़ी का पेट्रोल वैसे फूक रहा है, मतलब पेट्रोल वैसे महंगा हो रहा है, ठीक है। तो भाई जो आप फ्यूल भराते हो ना तो वो इस पाइप के थ्रू होते हुए आता है। ये जो पाइप देख रहे हो ना ये वाली, इस पाइप के थ्रू होते हुए आता है इस फ्यूल रेल में, ठीक है। हाँ फ्यूल रेल ही बोलेंगे इसको, जो सिल्वर कलर का है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो फ्यूल है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। ये होते हैं आपके क्या बोलते हैं इंजेक्टर सॉकेट, ठीक है। तो इंजेक्टर सॉकेट सिग्नल भेजते हैं, मतलब पहली बात तो ये इंजेक्टर सॉकेट ना 4 होते हैं क्योंकि ये 4 सिलेंडर इंजन है। तो एक 2 ये तीसरा की ये जा रही है, ठीक है। और ये चौथा ये एयर फिल्टर का बॉक्स आ गया यहाँ पे इसलिए दिख नहीं रहा, ठीक है। तो ये 4 बेसिकली इंजेक्टर सॉकेट होते हैं, ये सिग्नल भेजते हैं बेसिकली इंजेक्टर को, ठीक है। तो जो इंजेक्टर होता है वो बेसिकली जो ऑयल होता है ना, क्या बोलते हैं, सॉरी जो फ्यूल होता है उसको ये स्प्रे करता है सिलेंडर पे, ठीक है। तो बेसिकली इंजेक्टर का काम इतना होता है कि बस ये सिलेंडर पे ऑयल, सिलेंडर पे जो फ्यूल होता है वो स्प्रे करता है, ठीक है। और जब ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर जब बन जाता है ना, मतलब ये एक साथ जब मिल जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, तो ये मिक्स पता है कहाँ पे होते हैं, इसमें ये होता है आपका इनटेक मैनिफोल्ड, ठीक है। तो इनटेक मैनिफोल्ड में आपका ये सब मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। यहाँ से फ्यूल आया, ठीक है। ये जो पाइप है ये वाला, ये वाली पाइप जो है ये वाली, ठीक है। यहाँ से पाइप आई, ये पाइप आया, इसमें गई है, मतलब ये फ्यूल जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, ये जो सिल्वर सी रेल है, ठीक है। फिर ये इंजेक्टर स्प्रिंग्स ने क्या बोलते हैं, इंजेक्टर सॉकेट ने क्या बोलते हैं इंजेक्टर को सिग्नल दिया, और जो इंजेक्टर है ना वो आपका जो ऑयल है वो स्प्रे करते हैं आपके सिलेंडर पे। कहाँ, और ये मिक्सचर कहाँ पे होता है, इनटेक मैनिफोल्ड पे, ठीक है। ये जो 1 2 3 4 ये जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है आपको, ये इनटेक मैनिफोल्ड है, ठीक है। तो भाई आपने क्या बोलते हैं एयर फ्यूल मिक्सचर तो बना लिया इनटेक मैनिफोल्ड में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद जो मेन काम होता है कंबशन का वो होता है जो एयर फ्यूल मिक्सचर होता है ना उसको इग्नाइट करना, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए ना हमारे पास होते हैं ये क्या बोलते हैं इग्निशन कॉइल्स, ठीक है, जो यहाँ पे लगे हुए हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 2 इग्निशन कॉइल एक सिलेंडर को जा रहे हैं, टोटल 4 सिलेंडर है तो 4 तो यहाँ पे हो गए, ठीक है। और अगर आप इसको क्लोजली फॉलो करोगे ना तो यहाँ पे एक स्पार्क प्लग वेल होता है। अभी मैं वो खोल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास वो टूल नहीं है, और मेरे पापा की गाड़ी, मेरे मतलब पापा मेरे पे ट्रस्ट करते नहीं गाड़ी खोलने के लिए, ठीक है। तो वो 2 यहाँ पे होंगे, ठीक है, और 2 होंगे आपके एयरबॉक्स के नीचे, ठीक है। तो बस ये चीज़ है जो क्या बोलते हैं जो स्पार्क प्लग वेल है, ये क्या बोलते हैं आपका जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसको इग्नाइट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो भाई मेरे पापा ने तो एयर फिल्टर रिमूव करने दिया नहीं, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो यूज़ करी है जो हमारे भाई अंडर द हुड की है, तो इनका चैनल का नाम भी अंडर द हुड है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके इनका कंटेंट देख सकते हो, बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट है। तो वहाँ पे जाके इनके चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या किया है इसमें, ठीक है। तो यार अब भाई ने अपने टूल वगैरह की वजह से ना पहले एयर फिल्टर बॉक्स जो भी एयर फिल्टर का पार्ट होता है वो उसको खोल के पूरा ये खोल दिया, ठीक है। तो अब आपको अब स्पार्क प्लग्स जो है ना क्लियरली विजिबल हो पा रहे होंगे इस वीडियो में। यार ये जो भाई दिखा रहा है ना आपको वो है आपका कैमशाफ्ट सेंसर, और उसके नीचे होता है आपका कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। तो आप पूछोगे कैमशाफ्ट सेंसर का काम क्या होता है, तो कैमशाफ्ट सेंसर का बस इतना सा काम है, जो कैमशाफ्ट आपका मूव करता है ना उसकी वो पोजीशन देखता है और उसकी स्पीड को देखता है बेसिकली, ठीक है। और जो भी ऑब्जर्व करता है ना वो ये भेजता है आपके सीधा ECU में। ECU जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, तो एक तरह से बेसिकली गाड़ी का दिमाग या कंप्यूटर कह लो वो होता है, ठीक है। और जो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है इसका बस इतना काम होता है, जो कूलेंट होता है ना आपका इंजन कूलेंट उसका बस टेम्परेचर मेजर करता है ये, तो बस इतना सा काम है। और जो ये टेम्परेचर मेजर करता है ये आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखता है। ये है भाई आपके 2 इग्निशन कॉइल, और इसमें ना हर इसमें 2 लीड्स ईच हैं, ठीक है, मतलब हर इग्निशन कॉइल के 2 लीड्स हैं, ठीक है। तो ये लीड्स जाते हैं सीधा स्पार्क प्लग वेल में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। और अब अगर इन लीड्स को हटाए ना तो हम एक्चुअली स्पार्क प्लग्स को एक्चुअली देख सकते हैं, तो ये ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। अब जो भाई ये सिल्वर पार्ट है वो है आपका एग्जॉस्ट पार्ट, ठीक है। अब ये वही है जो अब ये वही ब्रेक बूस्ट है जो मैंने आपको पहले दिखा दिया था ये, और ये फायरवॉल पे माउंटेड है, ठीक है। ये है फ्लूइड रिजर्वोयर आपका, मतलब ब्रेक फ्लूइड रिजर्वोयर, और ये भाई आपको मार्किंग दिखा रहे हैं, ठीक है। ये है अब आपकी भाई टैंडम मास्टर सिलेंडर, जो ये सिल्वर सा पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो टैंडम मास्टर सिलेंडर से हाई प्रेशर लाइन जाती है, और क्या बोलते हैं ये जो ब्रेक फ्लूइड है ना जो मैंने आपको दिखाया था वो जाती है इसके थ्रू हर व्हील में। अब ये जो स्ट्रट है ना ये पार्ट है भाई आपके स्टीयरिंग रैक का, और ये जो पूरा कॉलम है वो आपका स्टीयरिंग रैक है। तो भाई जब भी आप क्लच पेडल को दबाओगे ना तो यहाँ पे ये एक्शन होता है, ठीक है। तो अभी मैंने अपनी दादी को बिठा रखा है अंदर जो क्लच को प्रेस और डीप्रेस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार होता रहता है, ठीक है। तो एक बार आपको नीचे से दिखाता हूँ अगर इट वुड बी पॉसिबल। करना दादी, यहाँ से दिख नहीं रहा यार, ठीक है। तो बेसिकली ये वो है क्या बोलते हैं ये क्लच का मैकेनिज्म यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। So yeah guys, that was it for this video. Let me know your thoughts in the comment section below, and yeah, like, share, comment, subscribe only if you like the content.
and yeah, stay happy, stay positive, and bye bye. Superhero in this.